नमस्कार साथियों, स्पीडी रिवीजन में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी को पेज बाय पेज रिवीजन करेंगे। और हाँ, अच्छा लगे तो अगला वीडियो के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेडी हो जाइए। आज पढ़ेंगे हम लोग स्पीडी का 7 नंबर पेज और 8 नंबर पेज। इसमें है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारतीय अंतरिक्ष मिशन। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? यह है तिरुवनंतपुरम, केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? यह है अहमदाबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी, हैदराबाद। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, देहरादून में। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रीय सुदूर, राष्ट्रीय हैदराबाद में है और भारतीय देहरादून में है। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। स्पेस एजेंसी है नासा, कहाँ है? अमेरिका में। जाक्सा, जाक्सा है जापान का। आईएसए ये है इजराइल का। सीएनएसए ये है चाइना का। रॉसकॉस्मोस ये है रूस का। सुपरको, सुपरको है पाकिस्तान का। एईबी ये है ब्राजील का। ये सब अंतरिक्ष एजेंसी है। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। यह भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? रोहिणी RS-1। भारत में निर्मित एवं भारत से प्रक्षेपित हुआ था यह। भारत का पहला मौसम उपग्रह, मौसम उपग्रह पहला कल्पना फर्स्ट। इसका पुराना नाम है मैटसेट। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल, संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन, प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पहला पृथ्वी अवलोकन EOS-03। भारत का पहला सौर मिशन, पहला सौर मिशन आदित्य L1। अब है प्रक्षेपण यान SLV। SLV का पूर्ण रूप क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण रूप क्या है? एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, PSLV का
पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी, जीएसएलवी का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान SLV-3। भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? रोहिणी RS-1, जिसे 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1। PSLV का अन्य नाम क्या है? PSLV को दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? बर्क हॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। जो भारी होता है उसको GSLV के द्वारा भेजा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुआ है? अंतरिक्ष विभाग 72 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर का नाम लाइका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ के थे। 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा। सोवियत संघ 1963 ईस्वी में गए थे वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। ये भी रूस का ही था। ये 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, ये थे प्रथम पुरुष, अब ये है महिला, स्वेतलाना सिवितकाया। ये भी रूस का ही थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला। 1997 में। इनका जन्म हुआ था 1862 ईस्वी में हरियाणा के करनाल में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स। कब गए थे ये? 2006 ईस्वी में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा बांदला। तीसरी शिरीषा बांदला 2011 ईस्वी में। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटना ग्रस्त होने पर। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच। 328 दिन 2020 में यह रहे थे। 328 दिन। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 या लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 में। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11।
चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिट्टो, ये भी अमेरिका के थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट 1957 ईस्वी में सोवियत संघ रूस द्वारा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? सविता रानी। भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। कहां से? इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रमा पर कब पहुंचा था यह? 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? PSLV XL C11। PSLV XL C11। तत्कालीन इसरो अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम क्या रखा गया है? जवाहर पॉइंट। अब है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 ईस्वी को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया था? 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण यान कौन था? GSLV MK3M1। तत्कालीन इसरो अध्यक्ष कौन थे? के सिवन। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे, कौन कौन? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 इसका प्रक्षेपण हुआ था 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसका सफल लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023 को। प्रक्षेपण यान था LVM-3M4। चंद्रयान 3 का क्या थीम था? साइंस ऑफ द मून। चंद्रमा 3 में एक लैंडर जिसका नाम विक्रम था और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। इसमें ऑर्बिटर नहीं था। लैंडर विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ। परियोजना के निदेशक कौन थे? पी बीरमुथु बेल। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला एवं चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। मिशन आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है यह, जो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च होने के 127 दिन बाद 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर पहुंचा। L1 का अर्थ है लैग्रेंज पॉइंट 1। L1 और पृथ्वी की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है। उस टाइम इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ।
प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर। मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन मॉम था। प्रक्षेपण कब हुआ था इसका? 5 नवंबर 2013 ईस्वी को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस प्रक्षेपण यान से? PSLV XLC-25। तत्कालिक इसरो प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन। पर्यावरण, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्योटो जो जापान का शहर है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ? 2005 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल की वार्षिक तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? 1985 ईस्वी में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी क्या है? ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा
कब हुआ? 2006 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ? 2010 ईस्वी में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ है? 2002 ईस्वी में। पारिस्थितिकी जीवधारियों तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकले ने। अर्नेस्ट हैकल। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है? महासागर को। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? G.A. टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को कितने भाग में बांटा गया है? 3। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे भेड़िया, मोर और लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाघ, शेर और चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक अजैविक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मिट्टी, जल, वायु और खनिज। अपघटक होते हैं कौन? कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? अपघटक को। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला किसके किसके मिलने से बनती है? उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से।
खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता किसे माना जाता है? मनुष्य को, मानव को। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है। किससे प्रदर्शित होता है? ऊर्जा पिरामिड से। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसे होता है? यह होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदूषण कहते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक, परजैविक। जैव विघटित प्रदूषक हैं वाहित, मल। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित कौन सा अंग होता है? उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है किससे होता है? सीसा से होता है। एस्बेस्टोस एक प्रकार का धूल है, किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। पारा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है? रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन हैं? आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की इकाई क्या कहलाती है? बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग कौन उत्पन्न करता है? वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउर एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य क्या है? पार्टिकुलर मैटर। एसपीएम का तात्पर्य क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिनी माता रोग कैसे होता है? पारा युक्त जल पीने से। मिनी माता रोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ था? 1974 ईस्वी में। वाहनों से निकलने वाला धुआं में क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का।
अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। डीडीटी क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को कौन सा रसायन हानि पहुंचाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन।